बूढ़े आदमी और मूर्ख युवक। एक गांव में एक युवा लड़का रहता था जो हमेशा ये दावा करता था कि वो सब कुछ जानता है। वो सोचता था कि उसका ज्ञान अन्य सभी से ज्यादा है। ये युवक बहुत ही आत्मविश्वासी और घमंडी था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास हर सवाल का जवाब है और उसकी बातें सही ही होंगी। एक दिन गांव के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो काफी समझदार था और जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीख चुका था। उस दिन उस युवक का सामना उस बूढ़े आदमी से हुआ। युवक ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे आराम से अपना समय बिता रहा है। युवक ने सोचा, ये बूढ़ा आदमी बैठा बैठा अपना समय बर्बाद कर रहा है, जबकि मैं हर काम में सबसे आगे हूँ। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। तुम जैसे लोग बस आराम करते रहते हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम सच में खुद को बड़ा ज्ञानी समझते हो, है ना? युवक गर्व से बोला, बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ। तुम मेरे ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं हो। मुझे तो कोई भी सवाल पूछो, मैं तुरंत उसका सही जवाब दे दूंगा। बूढ़े आदमी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन क्या तुम मेरे कुछ सवालों का सही जवाब दे पाओगे? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम पूछो, मैं सबका जवाब दूंगा। बूढ़े आदमी हंसते हुए बोला, ठीक है, सुनो। पहला सवाल, सबसे मूल्यवान चीज क्या है जो इस दुनिया में है? युवक ने बिना देर किए उत्तर दिया, सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुएं यही सबसे मूल्यवान है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और फिर पूछा, तुम सोचते हो कि सोने और चांदी से अधिक कुछ मूल्यवान नहीं है? युवक ने कहा, हाँ, यही सच है। जो चीज सबसे महंगी है वही सबसे मूल्यवान होती है ना। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा और फिर उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर एक आदमी खुद को जानता है और जीवन के बारे में सच्चाई समझता है तो क्या वो व्यक्ति सब कुछ पा सकता है? युवक को अब थोड़ा भ्रम हुआ। वो थोड़ी देर सोचने लगा। बूढ़ा आदमी अपनी बात खत्म करता हुआ कहता है, सोने और चांदी से ज्यादा मूल्यवान ज्ञान है और सबसे मूल्यवान चीज यह है कि हमें अपने भीतर की सच्चाई और समझ का एहसास हो। युवक को समझ में आ गया कि असल में वो बहुत कम जानता था। उसने इस समय का पूरा लाभ उठाने का फैसला किया और बूढ़े आदमी से और भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। युवक ने सोचा, यदि मैं इस बूढ़े आदमी से और ज्ञान प्राप्त करूं तो मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर उसने एक और सवाल किया, आपके अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है? बूढ़ा आदमी अपनी आंखें बंद करके कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, जीवन का उद्देश्य समझना है। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रही है और हम क्या योगदान दे सकते हैं। युवक ने फिर पूछा, आपको क्या लगता है कि मैंने जीवन में जो भी किया है वो सही है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल किया है कि तुम्हारे कार्यों का उद्देश्य क्या है? युवक को बूढ़े आदमी की बातें समझने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से उस पर विश्वास करने लगा था। उसने महसूस किया कि वो जिस रास्ते पर चल रहा था वो सही नहीं था और उसे अपनी जीवन की दिशा पर विचार करने की जरूरत थी। अब तक युवक को ये समझ में आ चुका था कि उसे अपने ज्ञान और आत्मविश्वास के बारे में विचार करने की जरूरत है। युवक, तुम अभी बहुत कुछ जानने की शुरुआत कर रहे हो। याद रखो, जितना अधिक तुम समझोगे उतना ही तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ नहीं जानते। समझ का असली अर्थ यही है कि जीवन की असल सच्चाई समझी जाए। युवक ने सिर झुका लिया और कहा, आपने सही कहा। मुझे अपनी घमंड को कम करना होगा और आत्मज्ञान की ओर ध्यान लगाना होगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ और बोला, तुमने सही राह की शुरुआत की है। अब तुम्हारे पास सही दिशा में बढ़ने का समय है। याद रखना,
ज्ञान और समझ हमेशा उस व्यक्ति के पास होती है जो आत्म मूल्यांकन करता है, जो खुद को समझता है और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। युवक ने बूढ़े आदमी के शब्दों को आत्मसात किया। उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की कमजोरियों और खामियों को स्वीकार करना शुरू किया। उसकी आंखों में एक नई समझ और जीवन के प्रति एक गहरी दृष्टि आ गई थी। वो अब जानता था कि असली ज्ञान घमंड और आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और विनम्रता से आता है। उसने अपनी दुनिया को फिर से परिभाषित किया और हर दिन एक नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास किया। युवक को ये समझ में आ गया कि ज्ञान और समझ का कोई अंत नहीं होता। वो ये जान गया कि जीवन की सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने घमंड को छोड़कर खुले मन से सीखना और समझना होता है।